आपको ज्यादा लगी तो नहीं? किसने? ये मेरे मुंह पर किसने फेंकी? नाक से खून आ रहा है, खून आ रहा है। वो व्हाइट लैब कोट वाली लड़की। रुक जाइए, प्लीज प्लीज इसे जल्दी खोलो। सांस फूल रही है। नो। तुम वहीं रुको। मैं तुम्हें सबके सामने तमाशा हो रहा है। उसका पीछा क्यों कर रहे हैं? लैब कोट मतलब रिसर्चर है। डेवलपमेंट टीम का ऑफिस ऊपर है, वहीं चलते हैं। वो इस तरफ गई। ये स्लीपर तुम्हारी ही है ना? मुझे बताओ, ये मुझ पर फेंकने की क्या जरूरत थी? जानबूझकर नहीं फेंकी, वो मैं स्लिप हो गई तो वो उड़ गई बस। देखिए मिस्टर धारी, आप जो कह रही हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैंने जानबूझकर नहीं फेंकी, गलती से उड़ गई और आपको लग गई। मैं स्लिप हो गई थी बस। आई एम सॉरी। तो फिर आप भागे किस लिए? अब ये तो नहीं कह सकती ना, तुम मुझे पहचान लेते। अब मैं क्या कहूँ इसको? मैं डर गई थी क्योंकि आपकी नाक से खून आ रहा था ना। आई एम रियली सॉरी। पहन लीजिए। थैंक यू। बकेट लिस्ट फिश का प्रपोजल आप ही ने दिया था ना? हाँ वेजिटेरियन डम्पलिंग्स का कैंपेन भी आपका था। हाँ, पर वो तो अप्रूव भी नहीं हुआ था। आपको कैसे पता? मुझे याद है क्योंकि आपका वो आइडिया काफी अच्छा था। आई नो, अच्छा था ना? मैंने जब आइडिया दिया था तब किसी ने सीरियसली नहीं लिया। इस टाइम पर आइडिया परफेक्ट होता। आजकल वीगन होने का ट्रेंड चल रहा है। वेज डम्पलिंग्स में ना नॉन वेज है ना ही कैलोरीज, तो वेजिटेरियंस तो उसके दीवाने ही हो जाते और डाइट वाले भी उसे बहुत पसंद करते हैं। चलो जो हुआ सो। मेरी मछलियों की क्यूरिंग हो जानी चाहिए थी। मैं चलती हूँ। लड़की थोड़ी सी अजीब है पर अपने काम में माहिर है। क्या हुआ? किसी बात से परेशान हो क्या? नहीं नहीं नहीं। ये लो, तुम लोग यहाँ काम कर रहे हो और पता है बाहर क्या हुआ? फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में किसी एम्प्लॉय ने प्रेसिडेंट खान के मुंह पे ऐसी वाली स्लीपर से दे मारा। उनके नाक से खून आ रहा है। अरे मिस्किन, तुम भी तो फर्स्ट फ्लोर में थी।
तुमने कुछ देखा नहीं? मैंने कुछ नहीं देखा। तुम तो अपने फ्लिंग से मिलने गई थी ना, तो सिर क्यों पटक रही हो? क्योंकि अब वो मेरा फ्लिंग नहीं रहा। मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो कोई और नहीं, वो डैशिंग शेफ ईमेन ऊथ है। हाँ, मीनू। हारे के दोस्त की बात कर रही हो, जिसके रेस्टोरेंट में हम कंपनी डिनर्स रखते हैं, वो हैंडसम शेफ। हाँ, वो शेफ अभी तो मिली थी, रिजेक्ट भी हो गई। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने उसे मैसेज किया और उसके रेस्टोरेंट में जाकर उसके लिए गिफ्ट भी रखा। तो फिर तुम्हारा फ्लिंग खत्म कैसे हो गया? तुमने तो उसे गिफ्ट भी दिया। हाँ, वही लौटाने आया था। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, मैं मछली लाती हूँ, ठीक है? ओके, बाय। दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? क्या? अब मैंने क्या किया? तुम्हें नहीं पता यहाँ कोई और है जो शेफ ई में इंटरेस्टेड है? तौबा। शर्म नहीं आती तुम्हें? वो लड़का तुमसे आधी उम्र का है। निकाल दो दिमाग से ये घटिया ख्याल। भूल जाओ उसे, तुम समझी? मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्या है यार? कौन पागल ऐसे बात करता है? आजकल मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। तुम तो वही हो ना जो मुझे स्टोर में मिले थे? हाँ, गुड इवनिंग। तो आपने मुझे पहचान लिया? ऐसा हैंडसम चेहरा कोई कैसे भूल सकता है? वो एक्चुअली मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। तुमने गाड़ी सही टाइम पर रोक ली, नुकसान नहीं हुआ, उसके लिए शुक्रिया। ये लो मेरा कार्ड। मुझे कॉल जरूर करना। मरीन ग्रुप की टीम लीडर चिन योंगसो। तो आपका नाम है चिन योंगसो? हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नकली चिन योंगसो। नाम और पहचान चुराना गैर कानूनी है। तुम ये नहीं जानती? क्या? पागल हो गए हो? मैंने किसका नाम और पहचान चुराई? मैं वही हूँ जो असली चिन योंगसो के साथ ब्लाइंड डेट पर गया था। तो इसका मतलब तुम प्रेसिडेंट खांग थे-मू हो? क्या किस्मत है, ड्रीम बॉय मिला भी तो ऐसे मिला। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। तो मिस चिन, वो नकली यंगसियो कौन थी जो मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर आई थी? वो तो मुझे नहीं पता। मैंने उसे एक एजेंसी के थ्रू हायर किया था एज एन एक्ट्रेस। मैं तो उससे लाइफ में कभी मिली भी नहीं, उसका नाम भी नहीं जानती मैं। क्या तुम सच कह रही हो, उसे नहीं जानती? हाँ। पर उस ब्लाइंड डेट पर वो लड़की अपने साथ जो पर्स लाई थी वो बिल्कुल ऐसा ही था। क्या? हो ही नहीं सकता। वो तो कोको शनेल लेकर आई थी और ये तो लॉरो है। दोनों ब्रांड्स बिल्कुल अलग हैं। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। शनेल और सॉन लोरो। तुमने तो कहा था तुम उसे नहीं जानती, तो तुम्हें कैसे पता वो कौन सा पर्स लाई थी? अच्छा सवाल है। हमारी फैमिली के बुजुर्ग नाराज होंगे जब तुम्हारी इस हरकत का पता चलेगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगी? सच बता दोगी? क्या तुम उन्हें सब कुछ बता दोगे? तुम उन्हें ये भी तो कह सकते हो ना कि हम दोनों एक और बार मिले लेकिन बात नहीं बनी और इसीलिए हमने शादी कैंसिल कर दी। मैं कुछ भी कहूँ, उससे पहले उसे यहाँ ले आओ। किसे ले आऊं? उस लड़की को जिससे मैं शादी करने वाला था। ये मैसेज के रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है? हाँ, सब कुछ ठीक हो गया, डोंट वरी। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? मैं पागल हो जाऊंगी। देखो, ये रहा फूल और ये रही इसकी पत्तियां, है ना? अरे नहीं, कोई बात नहीं। मैंने तो वैसे अपनी बहुत सारी ड्रेसेस बर्बाद की हैं। वो लड़की असली चिन योंगसो थी।
तो आ गए तुम? मुझे और मेरे घर को अकेला छोड़ दो। ऐसे कैसे अकेला छोड़ दो? सब कुछ इतना फैला के क्यों रखते हो? जो कहा था वो ले आए? हाँ ले आए। और मैं अपने घर को फैला कर नहीं रखता हूँ, मेरा अपना तरीका है अपने घर को मैनेज करने का। जाओ वहां रख दो। तो खाना बनाकर और साफ सफाई करके तुम्हारा स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ? हाँ। बहुत अजीब तरीका है डी स्ट्रेस करने का। अजीब क्यों है? ये मेरे लिए एक हॉबी जैसा है जिसमें मैं जितना वक्त और मेहनत इन्वेस्ट करता हूँ मुझे उतनी ही खुशी मिलती है। एनीवे, ब्लाइंड डेट पर जो योंगजो आई थी वो तो नकली थी, मतलब शादी तो कैंसिल करनी ही पड़ेगी। तो तुम चाहते हो मैं उसे छोड़ दूँ? उसने मेरा इतना वक्त बर्बाद किया, मुझसे वो सारी फालतू बातें बुलवाई। देखो मिस योंगजो अगर अरेंज मैरिज में बिलीव नहीं करती तो ठीक है ना, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? मैं असली नहीं नकली मिस चिन की बात कर रहा हूँ। उस बदतमीज लड़के ने मुझसे क्या कहा था कि मेरी शक्ल आर्कियोप्टेरिक्स जैसी है। तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैं उसे माफ नहीं करूंगा, जल्द ही मैं उससे अपना बदला लूंगा। अरे तुम कब आई? बस अभी अभी आई। प्रेसिडेंट खान तुम पर भड़के तो नहीं ना इसकी वजह से? हाँ? मैंने ऑफिस में सुना था कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले हैं, धोखा देने वालों को ऑफिस से निकाल देते हैं। जो बात खत्म हो गई उसकी टेंशन क्यों ले रही है? चल हम दोनों कहीं चलकर अपना स्ट्रेस कम करते हैं। हाँ? कहाँ? तुझे जो भी चाहिए तो वो बिना सोचे खरीद सकती है। वो नेक्स्ट। ये बहुत ही प्रिटी है। तुम्हें आखिर हो क्या गया है? मेरे लिए कपड़े क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि तू इतने दिन से मेरी वजह से स्ट्रेस में थी ना। एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए इतनी पैम्परिंग हो रही है। एक मिनट, क्या हो गया? बोल क्या ये सब ब्लाइंड डेट पर भेजने के लिए तो नहीं कर रहे हो ना? मैं अब लाइफ में कभी तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगी। नहीं यार, मैं तो जाने के लिए नहीं कहूंगी। अच्छा मेकअप करना, फेस ग्लो करना चाहिए। हाँ, ओके। पक्का सेलिब्रिटीज उस सैलून में मेकअप करवाने जाते हैं ना? बहुत लाउड मेकअप किया है। क्योंकि मैंने ही उन्हें करने के लिए कहा था। तुमने क्यों कहा था? हारी, देख मेरी बात ध्यान से सुन। प्रेसिडेंट खान यहाँ पर आने वाला है। क्या? कौन आएगा? मैं बहुत मजबूर थी यार। मुझे पता चल गया कि हम दोस्त हैं और वो तुझसे मिलना चाहता है। तुम्हें फिर भी कहना चाहिए था कि तुम मुझे नहीं जानती। मैं कहती तो भी वो तेरे बारे में पता लगवाता और फिर उसे पता चल जाता ना कि तू उसकी कंपनी की एम्प्लॉई है। तुम कम से कम मुझे बता तो देती। बता देती तो तू यहाँ आती क्या? सुन ना, वो सिर्फ ये चाहता है कि तू उसे सॉरी बोल दे, तो उसे सॉरी बोल देना बस। सॉरी बोलने के बाद वो क्या करेगा? कुछ नहीं। चल मैं जा रही हूँ। तुम जा रही हो? हाँ। विग पहनना बिल्कुल मत भूलना, ये सबसे जरूरी है। और आई एम सॉरी। एक विग? आई एम सॉरी। योंगजो, एक मिनट दे देना। रुको। मुझे पहले से ही पता था कुछ तो गड़बड़ है। शिट। ये तो आ गया। अब क्या करूं? ओह माय गॉड। मेरे बाल अभी ही गिरना था। थैंक यू वेरी मच। तो कैसी हो तुम, नकली चिन योंगजो?